जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद उस्मान मुगल और आप देख रहे हैं डिजिटल न्यूज़ पॉइंट। और इस वक्त मैं मौजूद हूं पार्लियामेंट हाउस के बाहर। और आज कौमी असम्बली का इजलास 4 बजे, जबकि सेनेट का इजलास जो है उसका वक्त तब्दील करने के बाद अब 7 बजे सेनेट का इजलास होगा। और आइनी तरमीमी बिल जो है वो आज हुकूमत की जानिब से यहाँ पर पेश किया जाएगा। और हुकूमत को अपना फिगर मुकम्मल करने के लिए अगर मौलाना फजल रहमान की हमायत हासिल हो जाती है तो मज़ीद 2 अरकान की उनको ज़रूरत होगी। और जो अपोजिशन है वो ये कहती है कि हुकूमत के पास अपना गेम नंबर जो है वो मुकम्मल नहीं है। और शाहिद खटक साहब हमारे साथ मौजूद है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से इनका ताल्लुक है। बताएं, आप दावा कर रहे हैं कि उनके गेम नंबर पूरे नहीं है, हुकूमत ये दावा कर रही है कि उस जितनी उनको तादाद चाहिए 224 उससे ज़ायद नंबर्स उनके पास मौजूद है, क्या कहेंगे? जी देखिए, एक तो ये कि अगर आप थोड़ा सा पास्ट पे चले जाएं, आज अगर ये तरमीम मंजूर कर लेते हैं या करा रहे हैं तो जी देखिए, एक चीज़ कि जिस दिन हमें बल्ले का निशान अलाट होना था तो हमारे चीफ जस्टिस ने हमसे बल्ले का निशान छीन लिया, तो जिसकी वजह से हम इंडिपेंडेंट हो गए। तकरीबन हमारे तहरीक इंसाफ के 94-95 MNAs वो इंडिपेंडेंट हो गए। तो जब आप इंडिपेंडेंट लोगों को छोड़ देंगे तो असम्बली में फ्लोर क्रॉसिंग जो है फिर इसकी पॉसिबिलिटी आ जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने कल ही अनाउंस किया कि वो 41 MNAs जो हैं जिन्होंने एफिडेविट जमा कराए हैं वो फ्लोर क्रॉसिंग नहीं कर सकते। लेकिन इसके बावजूद भी हमारे 10 इंडिपेंडेंट हैं, जिसमें 5-6 तो हमारे बड़े जिम्मेदार हैं पार्टी के, वो तो इंशाल्लाह हम पार्टी को लीड करें। लेकिन 3-4 हमारे ऐसे मेंबर्स हैं कि जिनको धमकाया जा रहा है, जिनको डराया जा रहा है और जिनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है। तो हम उनसे यही उम्मीद रखते हैं कि इंशाल्लाह वो कोई ऐसा फैसला नहीं लेंगे। और अगर उन्होंने जहन बना भी लिया तो वो 9 अप्रैल की रात को याद करें कि जिन लोगों ने हमें इधर से बेदखल किया, पूरी पाकिस्तानी कौम ने उनको बेदखल कर दिया। उनके साथ कोई हाथ नहीं मिला रहा था, उनकी सियासत ख़त्म हो गई। राजा रियाज देख लें, वो फिर बाद में रो रहा था, रिग्रेट कर रहा था कि मैंने बड़ी गलती की। आज किधर राजा रियाज आपको नज़र आ रहा है? लेकिन जो इमरान खान साहब के साथ खड़े हैं, मैं खड़ा रहा 1,32,000, मैंने पिछले दफ़ा 80,000 वोट लिए थे, इस दफ़ा मैं 1,32,000 31,000 वोट के साथ इधर खड़ा हूँ, क्योंकि पाकिस्तानी कौम जो है अपने लीडर महबूब लीडर से बहुत प्यार करती है। अच्छा, ये बताएं कि हुकूमत ये भी दावा कर रही है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अपोजिशन के हाथों से निकल चुके हैं, जबकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी ये क्लेम कर रही है कि उनकी जो कौमी असम्बली की 8 जो नशस्तें हैं उनकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को भी हमायत हासिल है। तो रात से अब तक जो नशस्तें हुई, जो मुलाकातें हुई, जो अशाइये दिए गए, आपको लग रहा है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो इस सारी सूरत हाल का फ़ायदा उठाते हुए हुकूमत के साथ हाथ मिला लेंगे? हुकूमत ने वफाक में 2 वजारतों को भी उनको ऑफ़र कर रखी है। जी देखिए, रात का तो उन्होंने यही बताया कि हमने मुसाविदा नहीं देखा, तो अभी तक कोई फैसला नहीं किया उन्होंने। मौलाना फजल रहमान जो है हम पूरी कौम उनसे ये एक्सपेक्ट कर रही है कि ये इमरान खान और तहरीक इंसाफ का मसला नहीं है, ये पूरी कौम का मसला है। अगर ये तरमीम मंजूर होते हैं, एक अदलिया के ऊपर जब भी आपके साथ कोई जुल्म होता है या आपके साथ कोई मसला चल रहा होता है तो आप यही एक्सपेक्ट करते हैं कि मैं अदालत जाके मुझे उधर से इंसाफ मिलेगा। लेकिन अगर अभी जो हमें इतलात हैं कि वज़ीर-ए-आज़म चीफ जस्टिस की अपॉइंट करेगा, मैं आपकी अपॉइंटमेंट मैं करा दूं, तो फिर उसके बाद आप खुद सोचें कि आप मेरे कितने ज़ेर साया होंगे। अच्छा, आपको क्या लग रहा है कि आज कौमी असम्बली का इजलास वो 11:30 बजे होना था, फिर उसका वक्त तब्दील किया गया, सेनेट का जो इजलास 4 बजे होना था वो 7 बजे कर दिया गया। क्या समझ रहे हैं कि पस पर्दा क्या चीज़ें चल रही हैं? हुकूमत अपने नंबर्स नहीं पूरे कर पाई अभी तक, या अपने इत्तेहादियों को राज़ी करने में लगी हुई है, या मौलाना नहीं मान रहे? क्या लग रहा है आपको? जी देखिए, हम तो यही एक्सपेक्ट करें कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अपनी सियासत को बचाने के लिए अपोजिशन के साथ जाएंगे, क्योंकि पूरी कौम जो है वो अपोजिशन के साथ है। ये तो बैसाखियों पे आई हुई है, फॉर्म 47 की हुकूमत है, इनके पास तो ना आवाम का वोट है, ना आवाम के वोट की ताकत से आए हैं। तो कौम यही उनसे एक्सपेक्ट कर रही है कि वो अपोजिशन के साथ जाएं, और जो अवाम के ऐन उमंगों के मुताबिक है वो यही कि अपोजिशन का साथ दिया जाए। अगर मौलाना फजल रहमान आपके साथ चले तो आप खैबर पख्तूनख्वा में उनको 2 सेनेटर की जो नशिस्तें आपने ऑफ़र की हैं वो आप उन्हें देने में कामयाब हो जाएंगे, या फिर इसके बरक्स वो हुकूमत की जानिब से जो ऑफ़र है अगर वो कबूल कर लेते हैं तो आपको लगता नहीं है कि सियासी तौर पर उनकी जो अगला कदम था वो रुक जाएगा मौलाना फजल रहमान? जी देखिए, अब सियासत में गिव एंड टेक ज़रूर होती है, लेकिन जो हमारे मशरान है बकौल उनकी कि मौलाना फजल रहमान ने हमारे सामने कोई डिमांड नहीं रखी। अगर वो रखते हैं और जो हमसे हो सके तो इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी हम उन चीज़ों को भी पूरा करें। बहुत शुक्रिया। और ये थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा थे शाहिद खटक साहब, आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और ये पुर उम्मीद है कि मौलाना फजल रहमान जो है वो अपोजिशन के साथ ही बैठेंगे। लेकिन दूसरी जानिब जो हुकूमती अरकान है
وہ یہ کہتے ہیں کہ جو تحفظات تھے اس ترمیمی بل کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان کے، وہ تحفظات جو ہیں وہ دور کر دیے گئے ہیں، اور چونکہ وفاقی کابینہ کا اجلاس جو ہے وہ اس وقت جاری ہے، اور قومی اسمبلی کا جو اجلاس ہے وہ آج 4 بجے ہوگا، جبکہ سینٹ کا جو اجلاس ہے وہ آج شام 7 بجے ہوگا، اور دونوں فگرز جو ہیں، دونوں ایوانوں کے اندر حکومت کو فگرز مکمل کرنے کے لیے ان کی جانب سے جوڑ توڑ کا سلسلہ جو ہے وہ اس وقت بھی جاری ہے، اور 64 کا فگر ہے سینٹ کے اندر، اور 224 کا فگر ہے قومی اسمبلی کے اندر جو حکومت کو پورا کرنا ہے، اور حکومت اس بات کی دعوے دار ہے کہ وہ اپنے تمام فگرز جو ہے وہ مکمل کر چکی ہیں۔ دیکھنا یہ ہے کہ آج قومی اسمبلی اور سینٹ سے یا انہی ترمیمی بل جو ہے یہ یہاں سے پاس ہو سکتا ہے یا نہیں، اور تمام تر جو صورتحال ہوگی اپنے ولاگ کے ذریعے آپ کی گوش گزار کروں گا۔ اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ نے کے بعد